नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। केकेआर का जो पहला मुकाबला है वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है, फिर उसके बाद में दूसरा मुकाबला आरसीबी के साथ है केकेआर का। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो पहला मुकाबला होगा केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद का, इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से इम्पैक्ट खिलाड़ी कौन होगा, ये सवाल। क्योंकि इम्पैक्ट खिलाड़ी जब से नियम आया है आईपीएल में, तो जाहिर तौर पर हर किसी का ये सवाल होता है कि भाई साहब इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर किस खिलाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इम्पैक्ट खिलाड़ी। जिस टीम ने इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर बेहतर इस्तेमाल कर लिया, वो टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि एक खिलाड़ी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। आप किसी गेंदबाज को रख सकते हैं, किसी बल्लेबाज को रख सकते हैं, कितना बेहतर फैसला कौन सी टीम ले सकती है, क्या सोच सकती है, आप किस तरीके से खिलाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में सवाल ये भी होता है कि फिर प्लेइंग 11 क्या बनेगी, क्योंकि इंपैक्ट खिलाड़ी जो होता है वो केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उसको गेंदबाजी के तौर पर, मतलब एक पारी में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आपका इंपैक्ट खिलाड़ी जो है वो क्या होगा। उससे ये डिफाइन हो जाता है कि आप कप्तान क्या सोच रहा है, कोच क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले केकेआर और एसआरएच, इन दोनों, पहले जो केकेआर का पहला मुकाबला है, अगर इन दोनों टीमों के इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर के बारे में बताऊं, तो बड़ा थोड़ा सा मामला पेचीदा फंसता जा रहा है। क्योंकि आप एसआरएच की बात कर लीजिए, विदेशी खिलाड़ियों में फंसी हुई है, 7-8 विदेशी खिलाड़ी हैं। अब किन चार को खिलाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप मार्करम को बाहर नहीं कर सकते, क्लासन जैसा विकेट कीपर आपके पास है, आप उसको बाहर नहीं कर सकते। पैट कमिंस तो खैर कैप्टन बन ही चुके हैं। उसके बाद में आप हसरंगा जैसा खिलाड़ी, बहुत अच्छा शतक अभी हाल ही में लगाया, विकेट भी चटकाए, आप उनको बाहर नहीं करना चाहेंगे। मार्को जेनसन को बाहर नहीं करना चाहेंगे। तो आपके पास मतलब ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप बाहर नहीं करना चाहेंगे। अब सवाल यह है कि आप किन चार को खिलाएंगे। तो देखिए, पैट कमिंस तो खेलने वाले हैं, मेरे हिसाब से क्लासन भी खेलेंगे, मार्करम भी मुझे ऐसा लगता है कि बाहर नहीं जाएंगे, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मार्को जेनसन चौथे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। अब एक नियम और है कि अगर आपने प्लेइंग 11 में 4 विदेशी खिलाड़ी रख लिए, तो आप इंपैक्ट खिलाड़ी फिर विदेशी नहीं रख पाएंगे। मतलब प्लेइंग 11 में 5 खिलाड़ी विदेशी नहीं होंगे। तो सीधी सीधी सी बात है कि एसआरएच जो है किसी भारतीय खिलाड़ी को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अब सवाल यह है कि एसआरएच की प्लेइंग 11 क्या बनेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभिषेक शर्मा के साथ आपको ओपनिंग करने के लिए मयंक अग्रवाल शायद आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि विदेशी आप कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रेविस हेड भी हैं। ट्रेविस हेड वही जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में और डब्ल्यूटीसी के फाइनल में टीम इंडिया को हराया था, दोनों में शतक लगाया था ट्रेविस हेड ने। तो ट्रेविस हेड को भी आप बाहर, तो विदेशी खिलाड़ियों के चक्कर में थोड़ा सा एसआरएच फंसी हुई है। तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा के साथ शायद मयंक अग्रवाल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी नजर आए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताना पड़ेगा। नंबर 4 पर हो सकता है कि आपको मार्करम नजर आए, नंबर 5 पर हो सकता है कि आपको क्लासन नजर आए, नंबर 6 पर हो सकता है कि आपको मार्को जेनसन, या सुंदर भी हैं वहां पर, सुंदर भी क्योंकि ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर, तो वो नजर आए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की मतलब टॉप ऑर्डर को देखूं, तो वहां पर आपको विदेशी और देसी दोनों खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। अब बात करते हैं कि किस खिलाड़ी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। तो देखिए, यहां पर आकाश सिंह बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इनके पास बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। फजल फारूकी एक एसआरएच के पास बहुत अच्छे गेंदबाज है, जो विकेट ले रहे हैं इस वक्त, बहुत गजब की फॉर्म में हैं। आप मतलब उनको भी बाहर नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़ा सोचने वाली बात होगी। अब यहां पर अगर मैं भारतीय खिलाड़ियों की बात करूं, भारतीय खिलाड़ियों में भुवनेश्वर कुमार प्लेइंग 11 में खेलेंगे, 100% खेलेंगे। टी नटराजन शायद प्लेइंग 11 में खेलेंगे, मयंक मार्कंडे स्पिनर के तौर पर खेलेंगे। तो यहां पर मेरे हिसाब से उमरान मलिक, या तो आप इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर उमरान मलिक को रख सकते हैं, क्योंकि उमरान मलिक को आप बाहर नहीं रखना चाहेंगे। 150 की रफ्तार है, थोड़ा सा मतलब खेलना परेशानी होती है विपक्षी टीमों को। और इस बार तो खबर यह भी है, उमरान मलिक ने स्विंग, क्योंकि अभी तक उनके पास रफ्तार थी, स्विंग नहीं थी, गेंद को हिला नहीं पाते थे इधर उधर। तो सवाल यह है कि अब जो खबरें सामने आई थी कि उमरान मलिक ने अपने कोच से स्विंग के थोड़े से गुर सीखे हैं। तो अगर उमरान मलिक बेहतर गेंदबाजी करते तो हो सकता है कि इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आपको उमरान मलिक नजर आए। उसके बाद में हो सकता है कि आपको शाहबाज अहमद, एक स्पिन ऑलराउंडर है, तो शाहबाज अहमद आपको नजर आ सकते हैं इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, अगर मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की। अब बात करते हैं केकेआर की, कि केकेआर का इंपैक्ट खिलाड़ी कौन हो सकता है। तो केकेआर की प्लेइंग 11 लगभग फिक्स होगी, ज्यादा बदलाव शायद नहीं होंगे। पिछले साल इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर केकेआर ने मोस्टली वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल किया था। वेंकटेश अय्यर से, क्योंकि केकेआर गेंदबाजी करवाती नहीं है, केवल बल्लेबाजी करवाती है, तो वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल पिछले बार केकेआर करती थी इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। मोस्टली मैचों में वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर ही आए थे। लेकिन इस बार गंभीर, क्योंकि उनका प्लान बना रहे हैं कि उनसे गेंदबाजी भी करवानी है, बल्लेबाजी भी करवानी है, तो इंपैक्ट खिलाड़ी शायद आपको वो
नजर नहीं आएंगे। तो इस बार जो इम्पैक्ट खिलाड़ी आपको नजर आ सकता है वो कोई गेंदबाज नजर आ सकता है। आप चाहे बात कर लीजिए, मतलब अगर स्पिनर के तौर पर श्रेयस शर्मा हो सकते हैं, कि हो सकता है कि दोनों को एक साथ प्लेइंग 11 में मौका ना मिले, तो श्रेयस शर्मा हो सकता है कि आपको इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नजर आए। चेतन सकारिया हो सकता है कि आपको इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नजर आए, क्योंकि बड़ा काम कर रही है केकेआर चेतन सकारिया पर। सबसे बड़ी बात क्या है कि लेफ्ट आर्म पेसर है चेतन सकारिया। मिचेल स्टार्क और चेतन सकारिया की अगर जोड़ी जमेगी तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। दोनों लेफ्ट आर्म पेसर और चेतन सकारिया में जितनी काबिलियत है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतना मौका चेतन सकारिया को मिला नहीं है, और केकेआर में आकर शायद उनको ज्यादा एक्सप्लोर मिलेगा, ज्यादा मौके मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से चेतन सकारिया आपको इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर और श्रेयस शर्मा या फिर आपको इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नजर आ सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक आपको इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नजर आ सकता है, क्योंकि गंभीर का प्लान हमेशा रहता है कि बल्लेबाजी तो मजबूत है, गेंदबाजी को भी हमेशा मजबूत किया जाए, क्योंकि गंभीर ये बोलते रहे हैं कि बिना अच्छी गेंदबाजी के आप कोई भी टी20 मुकाबला या फिर कोई बड़ी सीरीज नहीं जीत सकते। गेंदबाजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि शायद गंभीर इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर किसी बल्लेबाज को नहीं बल्कि किसी गेंदबाज को रखेंगे, और मेरे हिसाब से चेतन सकारिया, श्रेयस शर्मा आपको इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नजर आ सकते हैं। आपका इस खबर पर क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी दोनों टीमों में से इम्पैक्ट खिलाड़ी होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।